तो श्याम भक्तों ये जो पांचों इत्र होंगे ये बाबा श्याम के चरण में समर्पित है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों बाबा श्याम बहुत ही दयालु हैं, बाबा श्याम कृपालु हैं और बाबा श्याम अपने भक्तों की मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो जल्दी में होते हैं। जल्दी में मतलब उनको चाहिए आज बाबा श्याम से जुड़े और 10 दिन के अंदर उनके काम बनने चाहिए। तो श्याम भक्तों ऐसे भक्तों की मनोकामना क्या बाबा श्याम पूर्ण करते हैं? तो श्याम भक्तों ये डिपेंड करता है उनके कर्मों के आधार पर, यानी कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हैं, कुछ अच्छा किया है और अचानक से उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो बाबा श्याम उनकी पुकार जल्द सुनते हैं और उनके कार्य को जल्द से जल्द बना देते हैं। तो ऐसे ही श्याम भक्तों बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जिनके काम बनने में समय लगता है, टाइम लगता है, परंतु कुछ भक्तों का जो काम होता है वो जल्द से जल्द बाबा श्याम बना देते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे भाग्य के ऊपर, हमारा भाग्य कैसा है। आज अगर हम अच्छे कर्म करके हमारे पास दुख आता है या हम तकलीफ में पड़ जाते हैं, उसके बाद हम भगवान के सामने जाकर पुकार लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के सामने हार कर जाते हैं, उनके समक्ष अपना माथा टेकते हैं, तो बाबा श्याम हमारी पुकार को जरूर सुनते हैं और हमें जल्द से जल्द जीत दिलाते हैं। तो श्याम भक्तों आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है कि अभी तक आपके काम नहीं बने हैं। हो सकता है बाबा श्याम अगले क्षण में आपका काम बनाने वाले हो, तब तक आपने अपना विश्वास खो दिया या विश्वास बाबा श्याम से हटा दिया और उस समय तक बाबा श्याम आपके काम बनाने वाले हो और तभी आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक बातें आ गई और आपने दूसरा दर पकड़ लिया, यानी आपने किसी से पूछा कि मेरे काम यहाँ नहीं बन रहे, तो आप दूसरे दरबार की तरफ चले जाते हैं या किसी दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। तो जिसका काम बाबा श्याम नहीं बना पाते उसका काम कहीं भी नहीं बनता। श्याम भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे, किस प्रकार से खुश करेंगे। हालांकि ऐसे काफी सारे वीडियोस आप देख चुके हैं, परंतु हम भजन मंत्र शक्ति के द्वारा आपके समक्ष ऐसी बातें लाते हैं। जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम से पुकार लगाते हैं, तो बाबा श्याम आपकी पुकार को जल्द से जल्द सुने। तो श्याम भक्तों आपको करना क्या है? तो श्याम भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इत्रों की महिमा के बारे में। यानी कि अभी तक आपने सुना होगा कि 3 इत्र बाबा श्याम के दरबार में ले जाते हैं और दरबार में किस तरह से अर्पण करते हैं, बाबा श्याम को क्या बोलते हैं। यानी 2 इत्र हम बाबा को अर्पण करने के बाद तीसरा इत्र की शिष्य है वो अपने साथ ले आते हैं। तो तीसरा इत्र को लाने के बाद हमको क्या करना है ये हमें नहीं पता होता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं तीसरा इत्र को लाने के बाद खुद ही लगा लेते हैं। श्याम भक्तों आपने 3 इत्र की महिमा सुन चुके हैं, आज मैं आपको 5 इत्र की महिमा बताऊंगा। और तो इन 5 इत्रों को आपको किस प्रकार से बाबा श्याम को अर्पण करना है, किस प्रकार से बाबा श्याम को चढ़ाना है। क्योंकि श्याम भक्तों आप जानते हैं कि आप जब भी बाबा के दरबार में जाए, जब बाबा श्याम का मेला लगता है यानी फाल्गुन मेला होता है उस समय जाए, या जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाए, तो ये जो 5 इत्र की महिमा है ये सदा बनी रहती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि इन इत्रों को कैसे बाबा श्याम को अर्पण करना है। श्याम भक्तों बाबा श्याम को इत्र बहुत अधिक पसंद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम की सेवा के लिए बाबा श्याम को पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है, तरह तरह के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार होता है। आपने देखा होगा प्रतिदिन बाबा श्याम को एक नया बाघा अर्पण होता है और जब बाघा अर्पण होता है तो बाबा श्याम का जब श्रृंगार होता है तो श्रृंगार होने के बाद बाबा श्याम को तरह तरह की भोग मिठाइयाँ इत्यादि अर्पण होते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम के लिए तरह तरह की चीजें लाते हैं, परंतु दरबार में कुछ भाग्यशाली लोगों का ही की चीज ही बाबा श्याम तक पहुंच पाती है। यानी ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने दूर से दिखा दिया तो बाबा श्याम ने आपकी उन चीजों को ग्रहण नहीं किया। बाबा श्याम तो कृपालु हैं, दयालु हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। वो हर किसी की पुकार सुनते हैं, हर किसी की बातों को सुनते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम को जैसे कि आप जानते हैं कि इतना सब कुछ पसंद है, उनमें से बाबा श्याम को पसंद है खुशबू, यानी कि खुशबू में उनको इत्र अधिक पसंद है, यानी कि इत्र आपको बाबा श्याम को अर्पण करना चाहिए। तो बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, इत्र लाते हैं और वहीं पर उड़ेल देते हैं, वहीं पर कहीं भी छोड़ देते हैं। और इससे पहले तो श्याम भक्तों आपने सुना भी था कि कई भक्त ऐसे होते थे जो इत्र की शीशी क्या है दरबार में फेंक देते थे और वहां जाके वो इत्र की शीशी गिर जाती थी, दरबार में टूट जाता था। और पुजारी जी महाराज या कोई भी अगर दरबार में साफ सफाई कर रहा है, कुछ कर रहा, तो उसके पाँव में कांच का टूटा हुआ शीशी था वो लग जाता था। परंतु श्याम भक्तों दरबार में अब इन सब की व्यवस्था कर दी गई है। इत्र कहाँ
चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना, उसके लिए पूरी बॉक्स वगैरह की सुविधा बना दी गई है। तो बहुत सारे श्याम भक्त जिनको पता है वो इत्र को उसी प्रकार से अर्पण करते हैं। परंतु अभी भी ऐसे कई श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम को इत्र को फेंक के चढ़ाते हैं, यानी उनका ऐसा मानना है कि बाबा श्याम तक ये इत्र पहुंचेगी तभी बाबा श्याम इसको ग्रहण करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं अगर हम फेंक के इत्र को चढ़ाएंगे तो दरबार में जाकर इत्र की शीशी या तो सही सलामत रहेगी या पुजारी जी के हाथ में आ गई तो पुजारी जी वहां चढ़ा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, फेंकी हुई चीज को नहीं चढ़ाया जाता, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको कोई फेंक के कोई चीज दे तो आप भी उस चीज को नहीं लोगे। श्याम भक्तों, इत्र चढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने सुन रखी है कि 3 इत्रों की सेवा किस प्रकार से, जैसे कि 2 इत्र आपने बाबा श्याम को अर्पण कर दिया, तीसरा इत्र अपने घर ले आते हैं और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उस तीसरे इत्र को जाके दरबार में चढ़ाते हैं। ऐसा आप सभी ने सुन रखा है, परंतु आप में से ही कई भक्त ऐसे हैं जो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोलते हैं कि हमने बाबा श्याम को 2 इत्र अर्पण कर दिया और तीसरा इत्र लाकर हमने खुद ही लगा लिया। तो श्याम भक्तों, इसमें 3 इत्र की महिमा कहाँ रही, यानी कि आपने तो सिर्फ बाबा को 2 ही इत्र चढ़ाया। तो श्याम भक्तों, ये सब अपनी अपनी मान्यता होती है, अपनी अपनी बातें होती है। कोई 2 इत्र से प्रसन्न करता है, कोई 3 इत्र से प्रसन्न करता है, कोई 5 से करता है और कोई उससे ज्यादा इत्र से प्रसन्न करता है। इत्र की भी अलग अलग वैरायटी आती है, यानी कि सस्ता वाला इत्र आता है, थोड़ा सा महंगा वाला आता है, क्योंकि बाबा श्याम को जो इत्र अर्पण होता है वो क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, यानी कि वो खुशबू वाला इत्र होता है और अधिक देर तक वो खुशबू बरकरार रहती है। और जो दूसरे इत्र वगैरह होते हैं उनकी थोड़ी सी क्वालिटी लो होती है, परंतु इत्र तो इत्र ही है। बाबा श्याम ने जिस प्रकार से हमें सामर्थ्य दे रखा है, जिस प्रकार से हमें आर्थिक हमारी अवस्था है, उस हिसाब से हम बाबा को ये अर्पण करेंगे। तो श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, 5 इत्र की शीशियां आपको लानी है। तो श्याम भक्तों, जो 5 इत्र की शीशियां होगी वो अलग अलग फ्लेवर की आप ले सकते हैं, जैसे कि गुलाब है, चंदन है, चमेली है और भी बहुत सारे आती हैं, उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स आती हैं। तो आप अलग अलग फ्लेवर्स में 5 तरह की इत्र की शीशियां ले, यानी कि आप कोशिश करें जो इत्र की शीशियां आप ले रहे हैं, छोटी छोटी जो शीशियां आती है उस तरह की 5 शीशियां आप ले लें और उस 5 इत्र की शीशियों को लेकर बाबा श्याम के जब दरबार जाए, यानी कि मैं खाटू धाम की बात कर रहा हूँ। बाबा श्याम का दरबार तो हालांकि नजदीकी आपकी जो श्याम बाबा के मंदिर होंगे वहां भी आप जा सकते हैं, परंतु श्याम भक्तों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बाबा श्याम के दरबार यानी कि खाटू धाम के लिए ये बातें बता रहा हूँ। खाटू धाम में इन 5 इत्रों को आपको अर्पण करना है। इन 5 इत्रों को खरीद लेना है और साथ ही आपको रुई का एक बंडल आता है, 5 रुपए या 10 रुपए का बंडल आता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो आप रुई का आपको एक पूरा बंडल मिल जाएगा। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं इसको समर्पण किस प्रकार से करना है और ये 5 इत्र किस किस नाम से किस किस के लिए लिए जा रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ये जो 5 इत्र होंगे ये बाबा श्याम के चरण में समर्पित है। बाबा श्याम को हम अर्पित कर रहे हैं तो उनका पहले हम ध्यान करेंगे और बाबा श्याम को ध्यान करने के बाद उस इत्र को हमको खरीदना है कि हे बाबा श्याम, आपके नाम से मैं ये 5 इत्र की अर्जी आपसे लगा रहा हूँ, यानी 5 इत्र अर्पण कर रहा हूँ, आप बस अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो इन 5 इत्रों को खरीद लेना है। 5 इत्र की शीशियां लेकर आपको बाबा श्याम के दरबार जब आप पहुंच जाते हैं तो दरबार पहुंचने के बाद तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले आप जब आते हैं कहीं से तो अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, यानी कि शुद्ध करने के लिए, यानी कि आप नहा धो के तो वैसे ही आते हैं तो आप शुद्ध ही होंगे, परंतु जब आप दरबार आते हैं तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए श्याम कुंड। यानी जब बाबा के दरबार आप आते हैं तो वहीं रास्ते में आपको सबसे पहले श्याम कुंड मिलेगा। श्याम कुंड में उतरकर श्याम कुंड की जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए और बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए। श्याम कुंड में दर्शन करेंगे बाबा श्याम के, यानी कि वहां कुंड में बाबा श्याम विराजते हैं। जब बाबा श्याम के वहां दर्शन कर लेते हैं तो वहां श्याम कुंड में आपको उस इत्र को अर्पण कर देना है, यानी एक शीशी जो ली है उस इत्र को वहीं पर श्याम कुंड में पुजारी जी महाराज को दे देना है और पुजारी जी महाराज वहां पे अर्पण कर देते हैं श्याम कुंड में। तो इस प्रकार से आपने श्याम कुंड में बाबा श्याम को इत्र अर्पण कर दिया। श्याम कुंड से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जब आप जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आती है श्याम बगीची। यानी श्याम भक्तों, अगर आप लाइन में घुस जाते हैं तो लाइन में घुसने के बाद आप बाबा के दर्शन करेंगे, यानी श्याम बाबा के दर्शन करेंगे और लाइन में घुसने से पहले आपको श्याम बगीची जाना है, यानी कि जहां आलू सिंह जी महाराज विराजते हैं श्याम बगीची में, वहां पर महादेव का मंदिर भी है और वहां आलू सिंह जी महाराज भी विराजते हैं। तो आपको एक इत्र की शीशी श्याम बगीची में अर्पण कर देना है, यानी कि वहां सभी देवी देवता, वहां पर माता रानी विराजती हैं, महादेव विराजते हैं और आलू सिंह जी महाराज वहां पर प्रत्यक्ष रूप
रूप से विराजमान है वहां पर, क्योंकि बाबा श्याम के परम भक्त थे और वो बाबा श्याम की सेवा करते थे। वहां पर जो श्याम बगीचे में जो पुष्प उगाए जाते हैं, वहां के फूलों से बाबा श्याम की श्रृंगार करते थे, बाबा श्याम की सेवा आराधना करते थे। तो श्याम बगीचे में जाकर आपको एक इत्र की शीशी वहां पर रख देनी है। तो वहां पर पुजारी जी महाराज माता रानी या भोलेनाथ या जहां भी वो अर्पण करना चाहे वहां पर वो इत्र को अर्पण कर देंगे। और अगर पुजारी जी महाराज वहां नहीं मिलते हैं तो आपका काम है वहां पर आप इत्र की शीशी को रख दीजिए। 2 शीशी आपने अर्पण कर दी है इस प्रकार से। उसके बाद जब आप बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद फिर आप श्याम बाबा का जो दर्शन है उस लाइन में आप लगेंगे। श्याम भक्तों, अब जो आप लाइन में लगेंगे वो उस लाइन में लगेगा जहां से 13 सीढ़ियों से होते हुए हैं बाबा श्याम को निहारेंगे, यानी बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। तो 13 सीढ़ियों से होते हुए बाबा श्याम को निहारना है, दर्शन करना है। आपके पास बची है 3 इत्र की शीशियां, यानी 3 इत्र की शीशियों को किस प्रकार से अर्पण करेंगे। जब आप दर्शन वाली लाइन में लग जाते हैं, यानी सिंह द्वार से बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहले 13 सीढ़ियां कहलाती थी, अब तो फ्लैट सरफेस कर दिया। तो उस सरफेस से होते जब आप बाबा को निहारते हैं, यानी लेफ्ट में लगते हैं, यानी लेफ्ट में तो आपको गोपीनाथ जी का मंदिर आता है। बीच में डिवाइडर है, रेलिंग लगी हुई है, यानी कि आप गोपीनाथ जी के मंदिर की तरफ से जाते हैं तो गोपीनाथ जी के दर्शन होंगे। और अगर आप सिंहपोल बालाजी के दर्शन करेंगे तो आपको इधर की तरफ सिंहपोल बालाजी के दर्शन होंगे। तो श्याम भक्तों, जो बाकी के 3 इत्र बचे हैं, सबसे पहले आपको बाबा श्याम को दूर से वहीं से आपको दिखा देना है। दिखाने के बाद बाबा श्याम से जो भी अरदास है, अर्जी है, आप वहीं से बाबा श्याम को कह दीजिए, निहारते हुए, देखते हुए बाबा श्याम को कहिए। और जो भी बाबा श्याम को कहना चाहते हैं दिल से कहिए। आप ध्यान रखेंगे जो इत्र की शीशी होगी उसके ऊपर पन्नी चढ़ी होती है, तो पन्नी को खोल देना है आपको। और ध्यान रखिएगा इत्र की शीशी वहां कहीं रखना नहीं है, जैसे कि आप सोचे कि वहीं रख देते हैं, तो रखना नहीं है। इत्र की शीशी के लिए एक जगह बनी हुई है, बॉक्स बनी हुई है, बॉक्स के अंदर डालना पड़ता है। और अगर आप नहीं डाल पाए, उस जगह आपको नहीं मिलता है इत्र की शीशी रखने की जगह, या भूल जाते हैं, तो क्या करना है वो आगे हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। मान लीजिए आप राइट साइड से दर्शन करें, यानी जिधर से हम निकलेंगे उधर से सिंहपोल बालाजी का दर्शन होगा। अगर उस साइड से दर्शन कर रहे हैं तो जो इत्र की शीशी है वहां जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनसे कहकर आप गोपीनाथ जी महाराज जो है आपके लेफ्ट साइड में, क्योंकि आप उस साइड तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उधर के दर्शन करने तो वापस से आपको पूरा घूम के आना होगा और घूम के आने के बाद गोपीनाथ जी के दर्शन करना होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने हाथ से ही चढ़ाना तो आपको दोबारा से एक बार लाइन में लग के गोपीनाथ जी के भी दर्शन करने होंगे। श्याम भक्तों, अगर 5 इत्र की सेवा देनी है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही होगी। और बाबा श्याम भी कहते हैं जो मेहनत करता है और जो पूर्ण आस्था के साथ ये सेवा करता है तो मैं उसकी जिंदगी को सफल बनाता हूँ। यानी कि बाबा श्याम आपके सिर्फ भाव को देखते हैं, और ये एक भाव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 5 इत्र की सेवा ही करनी है। बहुत सारे लोगों की मर्जी होती है, 6 इत्र भी चढ़ा सकते हैं, 8 इत्र भी चढ़ा सकते हैं, परंतु आप जब खाटू धाम जाते हैं तो वहां पर आपको कैसे सेवा करनी है उसी के बारे में ये बात है। तो श्याम भक्तों, जो इत्र की शीशी 3 इत्र की शीशी है वहां पर आपको बाबा श्याम को अर्पण करना है। सिर्फ वहां पर इत्र को बाबा को दिखा देना है। दिखाने के बाद आपको बाहर आ जाना है। जब बाहर आएंगे तो सिंहपोल द्वार पे बालाजी का मंदिर है, वहां पर आप उनको इत्र अर्पण कर दीजिए। उनको पुजारी जी महाराज उनको दे दीजिए, वो अर्पण कर देंगे वहां पर। उसके बाद आपके पास बची है श्याम भक्तों 2 इत्र। मान लीजिए श्याम भक्तों आपने बाबा श्याम को इत्र दिखाई थी पर वहां चढ़ाने का मौका नहीं मिला था, तो एक बाबा श्याम का इत्र और एक गोपीनाथ जी का इत्र आपके पास बचा होगा। यानी कि आप जब नीचे की तरफ आ जाते हैं, बालाजी के दर्शन कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आने के बाद आप क्या करेंगे, बाबा श्याम के दरबार से बाहर से ही जब आप गुजरेंगे तो वहां पर जो बाबा श्याम का मेन गेट है जहां पर बहुत सारे मन्नत के धागे वगैरह बने रहते हैं, तो उस जगह में खड़े होकर बाबा श्याम को जो आप रुई वाला पैकेट लेकर आए हैं वो रुई वाला पैकेट वहीं पर रखकर और उसके ऊपर इत्र को अर्पण कर दीजिए। बाकी कोई श्याम भक्त आता तो वो अर्पण करेगा और जो अर्पण करेगा उसमें से थोड़ी थोड़ी रुई प्रसाद के तौर पे वो बांट लेगा। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपने वो अर्पण कर दिया। उसके बाद फिर आप वापस आएंगे एक बार उसी लाइन से होते हुए। तो अब जब आप आएंगे तो आपको लगना है लेफ्ट वाली लाइन में, यानी आप जो पहले लगे थे वो आप राइट वाले लाइन पे लगे थे, यानी आप राइट साइड से लगे थे जिधर से बालाजी का मंदिर आता है, परंतु अब आप लगेंगे तो लेफ्ट वाली साइड में लगेंगे और उस लाइन में होते हुए आप गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, एक इत्र गोपीनाथ को फिर बाबा श्याम को वहां पहले दिखाकर उसके बाद गोपीनाथ जी को
वहाँ अर्पण कर दीजिए। वहाँ जो पुजारी जी महाराज बैठे रहते हैं उनको अर्पण कर दीजिए और अर्पण करने के बाद आप मंदिर के फिर से बाहर आ जाएंगे और वहाँ माथा टेकिए और बाबा श्याम को प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। बाबा श्याम से कहिए, हे बाबा श्याम, मैंने 5 इत्र की अर्जी लगाई है, मेरे काम जो है आप सब जानते हो, मेरी दिक्कतें जानते हो। इस तरह से श्याम भक्तों बाबा श्याम से वहाँ अर्जी करनी है, अरदास करनी है। जिस प्रकार से हम नारियल वाली अर्जी लगाते हैं, जिस प्रकार से हम बाघा वाली अर्जी लगाते हैं, मैंने आपको बाघा वाली अर्जी भी बताई थी घर के अंदर किस प्रकार से लगानी है, तो इस तरह से हमने बाघा वाली अर्जी लगाई और इस प्रकार से हमने इत्र वाली अर्जी लगाई। बाबा श्याम को 5 इत्र हमने अर्पण किया और वहां पर बाबा श्याम को हमने प्रणाम किया। बाबा श्याम को हमने खुश करने की पूर्णतः कोशिश की है। अब श्याम भक्तों आप पूछेंगे कि मैं तो जब बाबा श्याम के दरबार आता हूं तो सबसे पहले बाबा के दर्शन कर लेता हूं, तो बाबा के दर्शन करने के बाद क्या करना होगा? तो श्याम भक्तों अगर आपने 5 इत्र ले ली है और सिर्फ बाबा के दरबार पहुंच गए हैं, जब आप बाबा के दर्शन कर लेते हो तो दर्शन करने के बाद 5 इत्र को पहले बाबा को दिखा दीजिए। बाबा श्याम को 1 इत्र वहीं पर अर्पण कर देना है, वहीं पर जो बॉक्स बने हैं वहीं पर डाल देना है, तो आपके पास बचेंगे 4 इत्र। तो 4 इत्र के लिए यानी आपको अब आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करने हैं, श्याम कुंड के दर्शन करने हैं। यानी श्याम भक्तों जिस लाइन से आप आएंगे 13 सीढ़ियों वाली लाइन से ही आपको आना होगा, क्योंकि आपकी 2 इत्र वहां अर्पण हो जाएंगे। सबसे पहले 1 इत्र बाबा श्याम के नाम से और 1 इत्र जो आप गोपीनाथ की तरफ से आते हैं तो गोपीनाथ जी को दिखाएंगे और 1 बालाजी को दिखाएंगे। जिस लाइन से आ रहे हैं उस लाइन से आप 2 इत्र आपके समर्पण हो गए। तीसरा इत्र जब आप दोबारा से राउंड लेकर आएंगे तो आप आलू सिंह जी महाराज के दर्शन करेंगे। श्याम बगीचे में अर्पण करने के बाद वापस से आप 13 सीढ़ियों वाली लाइन में लगेंगे और सिंह द्वार से वापस से दर्शन करेंगे, तो आप गोपीनाथ जी या बालाजी जिसके भी दर्शन नहीं किए उनको अर्पण करेंगे। और उनको अर्पण करने के बाद जब आप श्याम कुंड की तरफ आते हो तो श्याम कुंड में जाकर श्याम कुंड में जो बाबा श्याम विराजते हैं उनके दर्शन करके वहां पर जाके आप अर्पण कर सकते हो। तो श्याम भक्तों आप ऐसा है कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तो इसी तरह से बाबा श्याम को एक बार इत्र अर्पण करिए। बाबा श्याम की महिमा बनी रहेगी, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। श्याम भक्तों जो इत्र हम अर्पण करते हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा पर अर्पण करते हैं, तो अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें और बाबा श्याम किसी प्रकार से वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।